नागिन में आ चुका है धमाकेदार ट्विस्ट, जहां एक तरफ ड्रैगन नागिन को बोतल में बंद करके ले जाने वाली है अपने बाबा के पैरों को ठीक करने के लिए, वो भी उसी गुप्त मंदिर में जिसकी वजह से उसके बाबा के पैर पत्थर बन गए थे। जी हाँ दोस्तों, मगर यह सब कैसे होने वाला है और कैसे ड्रैगन अमरनाथ जा रहे भक्तों पर हमला करने वाला है, आइए आपको बताते हैं। जहां एक तरफ अब अपरा को लगने लगा है कि उसका शिव शक्ति से कोई नाता है, कोई रिश्ता है, कुछ तो है जो उसे याद आ रहा है, मगर वो ठीक से याद नहीं कर पा रही है। उसे बार बार चक्कर आ रहे हैं। कहीं उसका आर्यमान के साथ सच में कोई रिश्ता तो नहीं है। तभी आर्यमान कहता है, यू आर माई सो कॉल्ड वाइफ। अब अपरा अपने दिमाग पर इतना जोर डालती है कि उसे फिर से चक्कर आने लगते हैं। वहीं परिवार वाले अपरा को अमरनाथ यात्रा पर लेकर जा रहे हैं। परिवार वाले उससे कहते हैं कि उसे उसके सारे सवालों के जवाब वहीं मिल जाएंगे। वो कहते हैं, हमारे साथ अमरनाथ यात्रा पर चल, तुझे तेरे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। अब अपरा अमरनाथ यात्रा पर जा रही है। दूसरी तरफ ड्रैगन को यह बात पता चलती है कि आदर्श का परिवार भी उसी यात्रा पर जा रहा है। यानी जिस परिवार को राधिका खत्म करना चाहती थी, वही अब उसी ट्रेन में सफर कर रहा है। अब राधिका फैसला करती है कि वो पूरे परिवार को खत्म कर देगी। वहीं सीरियल में जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। ड्रैगन को यकीन हो चुका है कि अपरा को उसके सवालों का कोई जवाब नहीं मिलने वाला, इसलिए वो उसी ट्रेन पर हमला करने की प्लानिंग करती है। दूसरी तरफ आर्यमान भी अपने सवालों के जवाब ढूंढने और चंगिस्तानियों का पता लगाने उसी ट्रेन में जा रहा है जिसमें अपरा सफर कर रही है। अब जैसे ही राधिका ट्रेन पर हमला करने वाली होती है, तभी उसकी नजर आर्यमान पर पड़ती है। आर्यमान को देखते ही वो अपना हमला रोक देती है और खुद उसी ट्रेन में चढ़ जाती है। ट्रेन के अंदर आर्यमान राधिका से पूछता है, तुम ट्रेन में कब आई और कैसे आई? इसके बाद कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि राधिका की मुलाकात अपरा से होगी। अपरा को देखते ही राधिका के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मगर अपरा को अभी तक कुछ याद नहीं है। दूसरी तरफ राधिका को देखकर अपरा को भी कुछ याद आने लगेगा और उसे फिर से चक्कर आने लगेंगे। अब राधिका मौके का पूरा फायदा उठाएगी। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अपरा को एक कांच की शीशी में बंद कर देगी। दरअसल राधिका के पापा ने उससे कहा था कि गुप्त मंदिर के अंदर जाने के लिए अनंता की जरूरत पड़ेगी। अब तक राधिका यह सच किसी को नहीं बता पाई थी कि उसने ही अनंता को ऊपर से फेंका था और सबको लगा था कि वो मर गई। मगर अब अपनी आंखों के सामने अनंता को जिंदा देखकर राधिका को लगने लगता है कि उसके पापा फिर से ठीक हो सकते हैं। राधिका सोचती है, भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया है ताकि मैं अपने पापा को ठीक कर सकूं और गुप्त मंदिर से वो चीज ला सकूं जो वो चाहते हैं। इसके बाद राधिका अपनी शक्तियों से अपरा को कांच की शीशी में बंद करके अपने पापा के पास ले जाएगी। फिर वो चंगिस्तानियों के साथ उसी गुप्त मंदिर के पास पहुंचेंगे और नागमणि की मदद से मंदिर को दोबारा खोलने की कोशिश करेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या नागिन यानी अनंता को उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी? क्या वो राधिका को उसके किए की सजा देगी? और क्या अनंता को उसकी नागिन शक्तियां वापस मिल जाएंगी ताकि वो फिर से अपने असली रूप में लौट सके? दोस्तों, आप क्या चाहते हैं? क्या आर्यमान और अनंता की लव स्टोरी आगे बढ़नी चाहिए? हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही सीरियल की हर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।